हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है दिलसाद एजुकेशन चैनल पर। आज बच्चों हम लेकर आए हैं केमिस्ट्री से संबंधित कुछ क्वेश्चंस जो इम्पोर्टेंट हो सकते हैं आगामी परीक्षाओं के लिए, चाहे वे कंपटीशन के हो, चाहे वे बोर्ड एग्जाम हो, चाहे वो यूपी बोर्ड से संबंधित हो, चाहे बिहार बोर्ड से संबंधित हो, कोई से बोर्ड से संबंधित हो। तो मैं कुछ अच्छे से क्वेश्चन छांट कर लाया हूं, तो देखते हैं। सबसे पहले जो क्वेश्चन है मेरा वो है बेटा, किसी तत्व का सबसे छोटा कण जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है कौन सा होता है बेटा? अणु होता है या परमाणु होता है या आयन होता है या प्रोटॉन होता है? तो इसका आंसर है बेटा सबसे पहले अणु। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, परमाणु संख्या दर्शाती है, परमाणु संख्या दर्शाती है बेटा, यहाँ ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या लिखी हुई है। ये जो ऑप्शन है ये है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, सी प्रोटॉनों की संख्या, दोनों बी और सी। तो बेटा जो परमाणु संख्या होती है वो हमारी होती है इलेक्ट्रॉन प्लस प्रोटॉनों की संख्या। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। परमाणु द्रव्यमान होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, प्रोटॉन माइनस न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन प्लस न्यूट्रॉन या इलेक्ट्रॉन माइनस? तो ये होता है बेटा मेरा प्रो इलेक्ट्रॉन प्लस न्यूट्रॉन, सी ऑप्शन का मेरा सी ऑप्शन। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सोडियम का रासायनिक चिन्ह है, तो सोडियम का रासायनिक चिन्ह है Na। ठीक है, इसका जो परमाणु क्रमांक होता है, परमाणु क्रमांक वो होता है 11 और भार, परमाणु भार इसका स्लैश करके लिखता हूं, वो होता है बेटा 23। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है मेरा, निम्न में से निष्क्रिय गैस है। तो बच्चों यहाँ के जो ऑप्शन हैं वे शायद किसी कमी की वजह से छूट गए हैं। ऑक्सीजन तो पी ब्लॉक का तत्व है और हाइड्रोजन भी ये एस ब्लॉक का तत्व है। जो यहाँ ऑप्शन है बेटा आर्गन, ये जो हमारा समूह है 18 समूह में जितने भी हमारे एलिमेंट्स हैं वे सब निष्क्रिय हैं। चलते हैं आगे की तरफ। द्रव्यमान का न तो निर्माण होता न विनाश होता, यह किस नियम से संबंधित है? ये एवोगैड्रो तो हो नहीं सकता, ये है द्रव्य की अविनाशता का नियम, द्रव्य की अविनाशता का नियम, ये ऑप्शन है इसका, चाहे वो सी हो चाहे वो डी हो, इसका आंसर है द्रव्य की अविनाशता का नियम। अगला जो क्वेश्चन है, किसी पदार्थ की एक मोल में अणुओं की संख्या होती है, तो इसका आंसर है बेटा 6 गुणा 6.022 गुणा 10⁻23 मोल, ये इसका आंसर है। पदार्थ की मात्रा की एसआई इकाई है बेटा, वो होती है मोल, ये वाला आंसर। निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है? लोहे का जंग लगना, ये बेटा रासायनिक परिवर्तन है।
कैसा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है। कोयले का जलना ये भी रासायनिक परिवर्तन है। बर्फ का पिघलना ये बेटा भौतिक परिवर्तन है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है बर्फ का पिघलना। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? बेटा इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी। इसकी एक शॉर्टकट भी है, ईंट पर नाच। ईंट पर नाच। ई से इलेक्ट्रॉन, एफ और टी से थॉमसन, पी पै से प्रोटॉन, आर से रदरफोर्ड, एन नै से न्यूट्रॉन और चे से बेटा चैडविक। ये तीनों इसके है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक खोज किसने की? जे थॉमसन ने। जे थॉमसन ने। परमाणु संरचना व आवर्त सारणी। बेटा ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा अलग है। अगर ये पूछता आधुनिक आवर्त सारणी तो हेनरी मोसले। लेकिन अगर शुरुआत की हम बात करें कि आवर्त सारणी और परमाणु संरचना की खोज किसने करी, तो वो करी थी बेटा मेंडलीफ ने। किसने करी थी? मेंडलीफ ने। अगला है न्यूट्रॉन की खोज। न्यूट्रॉन की खोज किसने की? चैडविक ने बेटा। रदरफोर्ड ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। इससे अगला क्वेश्चन है बेटा परमाणु की बाहरी परत को क्या कहते हैं? उसे बोलते हैं बेटा संयोजक परत। संयोजक परत। अगला क्वेश्चन है बेटा आधुनिक आवर्त सारणी किस पर आधारित है? बेटा परमाणु द्रव्यमान पर तो बिल्कुल नहीं, नहीं संयोजकता पर। ये है बेटा परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक। इसका जो आंसर होगा, जो हमारी आवर्त सारणी आधारित है वो किस पर है बेटा? परमाणु क्रमांक पर। क्लियर है? एक ही समूह के तत्वों की समान संयोजकता होती है। ये ऑप्शन है इसका। समान परमाणु संख्या तो हो नहीं सकती, ये तो गलत है। भिन्न गुण ये भी नहीं हो सकता, ये वाला राइट आंसर है। समान संयोजकता होती है। निम्न में से कौन क्षारीय पृथ्वी धातु है? सोडियम क्षारीय धातु नहीं है, पोटेशियम भी क्षारीय धातु नहीं है। पृथ्वी यानी कि मैग्नीशियम। मैग्नीशियम सबसे ज्यादा क्षारीय धातु है, धातु है। तो इसका आंसर है मैग्नीशियम। सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है बेटा, इसका एक क्रम आता है फ्लोरीन, फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन और फिर आयोडीन। ये सबसे मतलब जो फ्लोरीन जो होता है सबसे विद्युत ऋणात्मक आयन पैदा करता है। इससे बाद में क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। तो आंसर है बेटा फ्लोरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। निष्क्रिय गैस आवर्त सारणी किस समूह में पाई जाती है? समूह नंबर 18। समूह नंबर 18। क्योंकि बेटा 17 में हमारी हैलोजन युक्ति है। 17 में हमारी क्या होती है? हैलोजन। 18 में हमारी निष्क्रिय गैस। निष्क्रिय गैस में जैसे हीलियम है, नियोन है, आर्गन है। और 17 में बेटा जैसे फ्लोरीन है, क्लोरीन है, आयोडीन है, ब्रोमीन है। और एक में है बेटा हाइड्रोजन, सोडियम। दो में बेटा मैग्नीशियम। ये सारे तत्व इनमें हैं। ये एस ब्लॉक में आते हैं और ये पी ब्लॉक में आते हैं। ठीक है बेटा, ध्यान रखिएगा इस बात को।
परमाणु संख्या 19 वाले तत्व का नाम। परमाणु संख्या 19 वाले तत्व का नाम। कैल्शियम पर 20 होता है, इसका होता है बेटा पोटेशियम। इसका आंसर क्या होगा? पोटेशियम। सोडियम का 23, पोटेशियम का 19, कैल्शियम का 20 और मैग्नीशियम का होता है बेटा इसका शायद कंफर्म, शायद इसका होता है 22। क्लियर है बेटा? अगला क्वेश्चन, आवर्त नियम सबसे पहले किसने दिया था? मेंडलीव ने बेटा। डाल्टन ने परमाणु का सिद्धांत दिया था। ठीक है, तो इसका आंसर है मेंडलीव। अगला क्वेश्चन है बेटा, आधुनिक आवर्त में सारणी में कुल कितने आवर्त है? तो बेटा 7 आवर्त। कितने आवर्त? 7। आधुनिक आवर्त सारणी में 7 आवर्त है। ब्लॉक बेटा 4 है। ब्लॉक कितने हैं? 4। एस पी डी एफ। जो ग्रुप है बेटा वे 18 है, 1 से लेके 18। ठीक है, ओके। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इलेक्ट्रॉनों के साझाकरण करने से बनने वाला बंध आयनिक तो नहीं बनता बेटा, लेकिन बनता है सह संयोजक बंध। कौन सा बनता है भाई? सह संयोजक बंध। आयनिक नहीं बनता। ये इसका राइट आंसर है, सह संयोजक। सोडियम क्लोराइड कौन सा बंध बनाता है? ये बनाता है बेटा आयनिक बंध। कौन सा बनाता है? आयनिक बंध। अगला क्वेश्चन है बेटा, जल का अणु का आकार होता है कोणीय होता है बेटा। कैसे होता है? कोणीय। कैसे होता है? कोणीय। जस्ता और HCl की अभिक्रिया में कौन सी गैस निकलती है? इसमें निकलती है बेटा हमारी हाइड्रोजन गैस। कौन सी निकलती है बेटा? हाइड्रोजन। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है बेटा? 7 होता है। 7 में होते हैं ये उदासीन, इसलिए जल न तो क्षारीय होता न अम्लीय होता। अम्ल नीले लिटमस पेपर को बेटा लाल कर देता है। क्या कर देता है? अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। और बेटा क्षार जो होता है ना, वो लाल जो लिटमस पेपर होता है हमारा, लिटमस पेपर, उसे कर देता है बेटा नीला। कैसा कर देता है? नीला। उदासीकरण अभिक्रिया से बनता है। अम्ल तो गलत है बेटा इसका ऑप्शन। उदासीकरण अभिक्रिया से बनता है बेटा लवण। क्या बनता है? लवण। उदासीकरण अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है जिसमें अम्ल तो बेटा अपनी एसिडिटी खो देता है और बेटा क्षार अपनी बेसिसिटी खो देता है, उसे बोलते हैं उदासीकरण अभिक्रिया। क्लियर है बेटा? 28वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा प्रबल अम्ल है? HCl। कौन सा अम्ल है बेटा? HCl3COOH दुर्बल अम्ल है। ये बेटा क्षार है, ये दूसरा अम्ल है कोई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम कार्बोनेट। सही आंसर इसका सोडियम कार्बोनेट। Na2CO3। एक होता है बेटा धावन सोडा, उसे बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका सूत्र होता है Na2HCO3। क्लियर है बेटा? चलते हैं ब्लीचिंग पाउडर।
इसका सूत्र है बेटा CaOCl2, इसे बोलते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। इसका सही आंसर है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ब्लीचिंग पाउडर का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सबसे सरल हाइड्रोकार्बन है, सबसे सरल हाइड्रोकार्बन है बेटा मीथेन, जिसका फॉर्मूला होता है CH4। एथेन का बेटा C2H4। एल्केन होते हैं बेटा संतृप्त होते हैं, कैसे होते हैं? संतृप्त। एथेनॉल को आमतौर पर कहा जाता है एथिल अल्कोहल, क्या कहा जाता है बेटा? मिथाइल अल्कोहल नहीं, एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल। क्लियर है बेटा? तो इसका आंसर एथिल अल्कोहल है। सिरके में पाया जाता है, सिरके में पाया जाता है बेटा एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल ये सिरके। लैक्टिक अम्ल बेटा दही में या दूध में पाया जाता है, दूध दही में बेटा लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। और साइट्रिक पाया जाता है बेटा नींबू में। क्लियर है बेटा? समझ में आ गया होगा। C2H4 बेटा ये नाम है एथीन का, किसका बेटा? एथीन का। एथेन का होता है बेटा C2H6, ये एथेन का है, किसका है बेटा? एथेन। C2H2, C2H2 ये है बेटा एथाइन, क्या है बेटा ये? मैं लिख देता हूं, इसका नाम है बेटा एथाइन। ठीक है। अल्कोहल का क्रियात्मक समूह है, अल्कोहल का होता है बेटा OH, ये बेटा अल्कोहल का है। ये बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड का है, ये बेटा एल्डिहाइड का है, और ये बेटा कीटोन का है। तो इसमें राइट आंसर है OH। क्लियर है बेटा? मिथेनॉल को कहा जाता है बेटा, इसे कहा जाता है वुड स्प्रिट, जो आमतौर पर डॉक्टरों के दुकान पर मिलती है उसे स्प्रिट बोलते हैं, वुड स्प्रिट, वुड स्प्रिट। शर्करा से अल्कोहल बनने की प्रक्रिया कहलाती है, इसका राइट आंसर है बेटा किण्वन। किण्वन विधि से ही बेटा सिरका बनाया जाता है, किण्वन विधि से सिरका भी बनाया जाता है। बेंजीन का आणविक सूत्र है C6H6, C6H6। ये बेंजीन की संरचना होती है। धातु के ऑक्साइड सामान्यतः बेटा ये क्षारीय होते हैं, और अधातु के ऑक्साइड बेटा, ये दो क्वेश्चन है, ये अम्लीय होते हैं, ये एक दूसरे के विपरीत होते हैं। इनके जो धातु के ऑक्साइड होते हैं वे क्षारीय होते हैं, और अधातु के ऑक्साइड सामान्यतः अम्लीय होते हैं। अधातु के ऑक्साइड अम्लीय, धातु के ऑक्साइड क्षारीय। पृथ्वी की प्रॉपर्टी में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु, तो उसका राइट आंसर है बेटा एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम। प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण के दौरान उत्पन्न गैस बेटा, जब फोटोसिंथेसिस की जो रिएक्शन होती है उसके दौरान उत्पन्न गैस निकलती है बाहर की तरफ ऑक्सीजन, और पौधे जो जिस गैस का सेवन करते हुए है बेटा CO2। क्लियर है? तो इसका राइट आंसर ऑक्सीजन।
लोहे का मुख्य अस्क है बेटा हेमेटाइट। हेमेटाइट। लोहे का जंग लगना किस प्रकार की क्रिया है? ऑक्सीकरण। अपचयन बेटा और अपचयन तो होते हैं जिसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का ह्रास और हाइड्रोजन की वृद्धि होती है। अपघटन बेटा जिसमें कोई यौगिक अपघटित होता है। उदासीकरण हमने भी पीछे पढ़ाया आप लोगों को, तो इसका राइट आंसर है ऑक्सीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विद्युत बल्बों में कौन सी गैस भरी जाती है? तो बेटा आर्गन। कौन सी भरी जाती है? राइट आंसर है इसका आर्गन। ये बेटा निष्क्रिय गैस होती है। कौन सी धातु सामान्य ताप पर द्रव्य अवस्था में रहती है? बेटा ये होता है पारा। इसे बेटा मरकरी भी बोलते हैं। इसका जो प्रतीक होता है वो होता है बेटा Hg। तांबा और जस्ता का मिश्र धातु कहलाता है बेटा पीतल। राइट आंसर पीतल। कौन सी गैस चूने के पानी को दूधिया कर देती है? बेटा ये इसका राइट आंसर है बेटा CO2। कार्बन डाइऑक्साइड गैस ये चूने के पानी को दूधिया बनाने में सहायता करती है। तो बेटा ऐसे ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। हमारे YouTube चैनल दिलसाद एजुकेशन, दिलसाद एजुकेशन 6182 पर जाकर ऐसी ऐसी वीडियो का मजा उठाए और अधिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।